तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त और फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो आज तो है फ्राइडे और लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और आज दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो एक फंडामेंटल डिटेल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो और कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके मन में ये तो रहता ही कि भाई प्रॉफिट लेना है, यहाँ पर 10%, 20%, 50%, 70%, 100% का प्रॉफिट लेना है। लेकिन साथ ही साथ मन में एक डर ये भी रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे प्रॉफिट आने की बात तो दूर छोड़िए, मेरा खुद का जो मेरा बेस अमाउंट है, प्रिंसिपल है जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, वो भी कहीं डूब जाए। ऐसे तो बहुत सारे चांसेस बन सकते हैं। कहीं कंपनी डूब जाए, आपका पैसा लेकर भाग जाए। भाग जाना तो खैर बता नहीं सकता, लेकिन कंपनी अगर डूब जाती है तो इस तरह के कंडीशंस हमेशा दिमाग में आते रहते हैं जब आप कोई बड़ी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो किसी भी कंपनी के शेयर्स में। तो दोस्तों आज इसी के रिगार्डिंग बात करूंगा, एक ऐसा रेशियो आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अंदाजा हो चुका है कि किस रेशियो की बात कर रहे हैं, कि उस रेशियो को आप देखते हुए यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के टोटल वर्किंग कैपिटल में डेट का क्या प्रोपोर्शन है, उसके खुद के कैपिटल का क्या प्रोपोर्शन है। तो इस तरह की चीजें दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पर नाम आपको क्लियर कर देता हूँ। उस रेशियो का नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो इतना है, ये इतना है, तो इससे कंपनी में डेट का प्रोपोर्शन कम है, ज्यादा है, ऐसी सारी चीजें मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो आज ये जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो, इसी पर ये लंबा विस्तारित चर्चा करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, this is Kunal and you are watching Market Capital. So without wasting any time, let's roll the intro. तो आज दोस्तों हम लोग किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग अपने इमेज के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ एबीसी लिमिटेड की कंपनी से। यहाँ पर बिंदी छूट गया मेरा, हाँ, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास जो है वो टोटल इक्विटी 100 करोड़ का है, टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है वो है 100 करोड़ का, टोटल शॉर्ट टर्म डेट जो है वो है 50 करोड़ का। अभी हम लोग इसके कैलकुलेशन पर भी ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस पे ध्यान देते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपको बताना क्या चाहता है, डेट टू इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ये एक दोस्तों सॉल्वेंसी रेशियो, जो कंपनी कितना ज्यादा सॉल्वेंट है, कितना ज्यादा वो सक्षम है, ये दिखाने की कोशिश करता है। इंसॉल्वेंट का मतलब आप लोगों को पता है दिवालिया हो जाना। उसी के उल्टे में अगर आप सॉल्वेंट शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो सक्षमता को दर्शाता है, यहाँ पर एबिलिटी को दर्शाता है कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटीज है कि वो अपने डेट से उभर सकता है या फिर नहीं उभर सकता। तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे पता चल गया आपको सॉल्वेंसी रेशियो है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो का दोस्तों दो यहाँ पर मेन पार्ट है। एक तो आप लोग जान ही रहे हो डेट, जैसा कि नाम से पता है डेट, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर हमारा इक्विटी। तो डेट से मैंने आपको यहाँ पर रूबरू करा दिया। डेट क्या है? डेट का मतलब होता है कर्ज। कर्ज जो है वो दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म कर्ज होती है और एक लॉन्ग टर्म कर्ज होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट, ये दो तरह के डेट्स होते हैं। इक्विटी आपको पता है यहाँ पर कंपनी के पास जो भी इक्विटी है, जिसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं, जिसमें बेसिकली शेयर कैपिटल और उस बैलेंस शीट का टोटल रिजर्व यहाँ पर निकाल के आता है। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों हमारा इक्विटी तैयार हो जाता है। तो डेट टू इक्विटी अभी तक आपको समझ में आ गया, डेट क्या है, इक्विटी क्या है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन बिल्कुल ही सिंपल है, एक 2 क्लास का स्टूडेंट भी इसको आराम से कैलकुलेट कर लेगा। तो देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन है टोटल डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि टोटल डेट को हम लोग डिवाइड किससे करेंगे? इक्विटी को। इक्विटी दैट मींस शेयर होल्डर्स फंड, और डेट में हम लोग किसको किसको कंसीडर करेंगे? शॉर्ट टर्म डेट को और प्लस लॉन्ग टर्म डेट को। लेकिन यहीं पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म डेट को और लॉन्ग टर्म डेट दोनों को ले। कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं, या पर ये कहूं कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ऐसे हैं जिस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं, वो दोस्तों सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही यहाँ पर कंसीडर करता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखकर चले। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म डेट को मिलाना चाहे तो आप मिलाकर चल सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजें तो समझ ली है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको अपनी कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया था, एबीसी लिमिटेड की कंपनी है। इसमें इक्विटी हम लोगों ने देख लिया, यानी कि टोटल शेयर होल्डर्स फंड हमारा 100 करोड़ का निकल के आ रहा है। टोटल लॉन्ग टर्म डेट जो है वो हमारा 100 करोड़ का है, और टोटल शॉर्ट टर्म डेट जो है वो हमारा 50 करोड़ का है, माफ कीजिएगा 50 करोड़ का। तो रेशियो निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग टोटल शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा आता है 100 प्लस 50, 150 डिवाइडेड बाय करेंगे 100, तो हमारा निकल के आ जाएगा 105 का डेट इक्विटी रेशियो।
अब 1.5 का डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ गया, तो मैथमेटिक्स थे हम लोगों ने निकाल दिया। अब इसको कैसे समझे कि ये डेट कंपनी में ज्यादा है या ये कंपनी के डेट को कम दर्शा रहा है, ये 1.5 जो ये ज्यादा डेट का प्रोपोर्शन दिखा रहा है या कम डेट का प्रोपोर्शन दिखा रहा है। तो इसका जो दोस्तों एक आदर्श रेशियो होता है, यानी कि आइडियल रेशियो जो होता है वो होता है दोस्तों 1। इसका मतलब क्या है कि कंपनी में जो है टोटल डेट वो भी आपका 100 करोड़ होना चाहिए और टोटल इक्विटी जो है वो भी दोस्तों आपका 100 करोड़ ही होना चाहिए, तभी ये डिवाइड होकर कितना आएगा हमारा 1 का आएगा। तो यानी कि 1 जो है डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 है तो ये दोस्तों एकदम आइडियल है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर मार्केट में क्या यूज होता है कि अंडर 1 होना चाहिए, यानी कि 1 से अंडर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इक्विटी आपका 100 करोड़ है तो टोटल डेट जो है वो आपका 90 करोड़ हो, 80 करोड़ हो, 70 करोड़ हो, इक्विटी से आपका डेट कम होना चाहिए। सीधा सीधी कहने का मतलब ये है। तो जैसे ही इक्विटी से हमारा डेट कम हो जाएगा, रेशियो ऑटोमेटिकली हमारा 1 के अंडर आ जाएगा, यानी कि 0.9 आ जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर कंपनी अच्छी है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट्स कमा रही है, बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, तो आप 1 से ऊपर की भी यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो वाली कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, बशर्ते कि उसकी अर्निंग जो है वो शानदार होनी चाहिए। क्योंकि कोई बंदा अगर बहुत तगड़ी से यहाँ पर कमाई कर रहा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा डेट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने डेट को इजीली यहाँ पर खत्म कर सकता है। लेकिन अभी कंपनी कमा ही नहीं रही है, कुछ उसकी अर्निंग्स ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर होना है तो आप इसको 0.5 के अंडर लेके चले जाओ। 0.5 से 0.6 के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर चला जाओ, ये चले जाइए। ये मेरा अपना मानना है कि 0.5 के अंदर अगर किसी भी कंपनी का डेट है तो ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी अब आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आप होपफुली यहाँ पर समझ गए होंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का माजरा क्या है। ये जो है डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट और इक्विटी के बीच का प्रोपोर्शन दिखाती है कि एक कंपनी में डेट का क्या प्रोपोर्शन है, इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन है। आपको सारी चीजें मैंने बता दी। 1 रहा तो आइडियल, अंडर 1 रहा तो सिक्योर, और मेरा वाला सिक्योरिटी चाहिए तो 0.5 के अंडर वाला आप खोजिए। और अगर कंपनी के अर्निंग्स बहुत ज्यादा तेज है, रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो आप 1 से ऊपर का भी लेकर चल सकते हो। तो ये ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो था हमारा। अब दोस्तों एक लाइव एग्जांपल लूंगा मैं अडानी पोर्ट का और आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपनी ओरिजिनल वाली वेबसाइट पर चलते हैं जिस पर हम लोग फंडामेंटल डिटेल्स को एनालाइज करते हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए मैं टिकर वाली वेबसाइट पर नहीं आऊंगा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट आप देख सकते हो एनुअल बेसिस पर दिया गया मार्च 21 पर। तो यहाँ पर थोड़े बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। उससे बढ़िया हम लोग screener.in की वेबसाइट पर चलते हैं। इस पर आपको देखो कि बैलेंस शीट तो एकदम क्वार्टर वाइज बनाकर दिया है। तो यानी कि हम लोग लास्ट क्वार्टर सितंबर का हमारे पास अपडेटेड है तो हम लोग सितंबर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को स्क्रीन थोड़ा यहाँ पर बड़ा करना होगा ताकि आपको इजिली दिख पाए, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा हो जाएगा हमारा। तो देख सकते हैं दोस्तों ऊपर वाला जो है हमारा शेयर कैपिटल है और ये जो है हमारा रिजर्व है। तो ये दोनों मिलकर दोस्तों टोटल शेयर होल्डर्स फंड बनेगा, यानी कि टोटल हमारा इक्विटी बनेगा। और डेट तो हमारा आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर 45 करोड़ का आपको डेट दिख रहा है। सिंपली सी बात है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को एक बार छोटा करता हूँ ताकि आप लोग देख सको कि जिसके सामने मैंने टिक आउट किया है वो ऑलरेडी सेम चीज है। तो ऊपर वाला सबसे पहले शेयर कैपिटल है 408 करोड़ का, रिजर्व हमारा 30,527 करोड़ का है, और टोटल बोरोइंग जिसको हम लोग कर्ज बोलते हैं, डेट बोलते हैं, वो है 45,775 करोड़ का। तो हम लोग यहाँ पर फिर से स्क्रीन को जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। तो ये स्क्रीन दोस्तों जूम हो चुका है और मेरे पास कैलकुलेटर मुझे निकालना होगा कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर कैलकुलेटर लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ और फिर से मुझे जो स्क्रीन वो छोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैलकुलेटर यूज नहीं करने दे रहा मेरा कंप्यूटर। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने 2 कैलकुलेटर यहाँ पर सज्ज कर लिए हैं अपने लिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इक्विटी में जैसा कि मैंने कहा कि शेयर कैपिटल आ जाएगा प्लस में उसका जो रिजर्व है वो भी आ जाएगा। तो रिजर्व है हमारा 30,527 करोड़ का। तो टोटल हमारा कैपिटल आ रहा है यहाँ पर निकल के 30,935 का। और अब हम लोग डेट को टोटल जोड़ लेते हैं। तो हमारा जो डेट है वो देख सकते हैं यहाँ पर 45,775, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा दिया है ऑलरेडी। तो ये हमारा टोटल डेट है 45,775 करोड़ का। और हमारा टोटल इक्विटी निकल के आ रहा है 30,935 करोड़ का। तो सिंपली हम लोगों को डिवाइड करना है, तो मैं डिवाइड पर क्लिक करता हूं और 30,935 करोड़ से इसको डिवाइड कर देता हूं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कर दिया डिवाइड। तो हमारे जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1.4797 का। हम लोग चार डिजिट लेकर यहाँ पर चलते हैं। 4 डिजिट बेसिकली यहाँ पर मैथ में लिया जाता है, लिया तो 3 ही जाता है, लेकिन हम लोग 4 लेकर चलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कितना मान सकते हैं 1.48 का। तो अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ही दिखाना चाहूंगा कि ये लोग कितना डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करके ले आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका भी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर देख सकते हैं, हाईलाइट कर देता हूं मैं,
और स्क्रीन भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग देख सके। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1.48 का ही डेट इक्विटी रेशियो इस वेबसाइट का भी कैलकुलेट होकर निकल के आया, और हमारा जो कैलकुलेशन होकर आया है वो भी दोस्तों 1.4797 का है, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि कंपनी ने यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ये जो वेबसाइट है इसने सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ही कंसीडर किया, इसने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को कंसीडर नहीं किया। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट में। तो अब आप ऐसा नहीं बोलना कि आप किसी और वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट करो और बोलो कि भाई आपसे तो मैच नहीं कर रहा, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि कौन सी वेबसाइट कैसा यहाँ पर कैलकुलेशन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर भी लेकर आप चल सकते हो, आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो, नहीं तो यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ही आप कंसीडर करो। और कुछ लोग शॉर्ट टर्म इसलिए यूज नहीं करते शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बेसिकली यहाँ पर 1 ईयर में, माफ कीजिएगा 1 ईयर में जो है वो क्लियर हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती क्लियर करने में, तो इसलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आप ना भी ले तो चलेगा। तो होपफुली दोस्तों यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और अडानी पोर्ट का जैसा कि हम लोगों ने देखा हमारा कितना आ रहा है, तो 1.4797, यानी कि ये खतरे की निशानी 1 से जो है वो ऊपर का डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी में डेट का प्रोपोर्शन जो है वो ओवरऑल ज्यादा है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और कहीं पे मैंने वर्ड थोड़े से बोलने में मिस्टेक कर दी तो उसके लिए मुझे बिल्कुल यहाँ पर क्षमा करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।